तो बीपीएससी में किसका नियुक्ति होगा? उनके परिवार का लोग का नियुक्ति होगा। बिहार ने शिक्षकों की बहाली का जो मापदंड स्थापित किया है, देश में उदाहरण है। भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने यह डेटा जारी किया है कि छात्र शिक्षक अनुपात में प्राइमरी में देश में सबसे ज्यादा है। सरकारी विद्यालय देश में सबसे ज्यादा बिहार में है। कहाँ का कुनबा कहाँ का ये जोड़ देते हैं, कुछ न जानकारी रखते हैं। इसलिए ज़्यादा मेहनत यह करिए, गया जिला घर है आपका, दशरथ मांझी बनिए, दशरथ मांझी। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। एक तरफ बीपीएससी के द्वारा बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर परीक्षा ली जा रही है, दूसरी तरफ बीएड अभ्यर्थियों को लेकर लगातार विपक्ष में बैठे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में संतोष मांझी ने कल सवाल खड़ा करते हुए यह साफ कह दिया कि नीतीश कुमार की मंशा ही नहीं है कि बीएड वाले अभ्यर्थियों की भी बहाली हो। इसी वजह से बीएड वाले अभ्यर्थियों की एग्जाम ली जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे, वर्तमान में जदयू एमएलसी नीरज कुमार है, बात करेंगे। नीरज जी, सवाल खड़ा कर रहे हैं संतोष सुमन, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मंशा ही नहीं है, इसलिए इस तरीके का फैसला लेकर एग्जाम ले रहे हैं। तो बीपीएससी में किसका नियुक्ति होगा? संतोष सुमन जी का नियुक्ति हो जाएगा, उनके परिवार का लोग का नियुक्ति होगा। मतलब किसकी नियुक्ति हो रही है? कुछ जानकारी रखते उखते हैं कि ऐसे ही बयान देते रहते हैं। बिहार ने शिक्षकों की बहाली का जो मापदंड स्थापित किया है, वो देश में उदाहरण है। आज जो मोदी शाह का है ना, जिसके वो राजनीति में नए सहयोगी बने हैं, जो मोदी शाह कहते हैं परिवारवाद के खिलाफ, तो परिवारवाद की पार्टी है हम पार्टी। तो हम पार्टी को यह जानकारी रखना चाहिए कि भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने यह डेटा जारी किया है कि छात्र शिक्षक अनुपात में प्राइमरी में देश में सबसे ज्यादा है। सरकारी विद्यालय देश में सबसे ज्यादा बिहार में है, प्राइवेट स्कूल नहीं, सरकारी विद्यालय। तो शिक्षक की नियुक्ति किसके लिए हो रही है? अगर यह भी जानकारी नहीं है तो हम तो समझते हैं कि इनको मेहनत दूसरी दिशा में करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, जिस तरीके से राजस्थान में, उसको देखते हुए बिहार में ऐसा कहाँ आदेश है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहेगा, सरकार परीक्षा ले लेगी। हे भगवान, ज्ञान के आतंक मचाए हुए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बिहार की बीपीएससी परीक्षा पर कोई आदेश है? स्थगन आदेश है, और कोई भी राज्य सरकार कर देगी, परीक्षा आयोजित कर लेगी। कहाँ से सब दिमाग, कहाँ से कहाँ का कुनबा कहाँ का ये जोड़ देते हैं, कुछ न जानकारी रखते हैं। इसलिए ज़्यादा मेहनत यह करिए, गया जिला घर है आपका, दशरथ मांझी बनिए, दशरथ मांझी। और हिम्मत करके कहिए कि टिकट मिले या नहीं मिले, कुर्बानी दे दीजिए राजनीति के लिए, लेकिन दशरथ मांझी को भारत रत्न मिले, राष्ट्रीय पुरस्कार मिले उस पहाड़ पुरुष को, और उस परिवार की वेदना के साथ खड़े होइए। नहीं तो आपके समाज के लोग हैं, वो आपसे सवाल पूछेंगे कि अपने लिए तो आपने बहुत कुछ सोचा, एक बार दशरथ मांझी के लिए क्यों नहीं सोचा? वो तो ये भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार अभी एग्जाम ले रहे, आगे चल के कहेंगे कि आप लोगों को लेकर आदेश आया था, आप लोगों का नियुक्ति ही नहीं हुआ। अब बेचारा कुछ जानकारी उनको नहीं है, बीपीएससी की प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, इसलिए उनके बारे में बहुत टिप्पणी नहीं करने की जरूरत है। लाखों लाख बहाली हो रही है बिहार में, परीक्षा हो रही है, लगातार अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। नीरज जी, अरे बिल्कुल, अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। बिहारी मेधा है, तब न चंद्रयान पर बिहार के लोगों की भूमिका हो गई। अब भी बिहारी मेधा पर कोई सवाल खड़ा करते हैं तो दिवालियापन है। बिहारी मेधा ने तो चंद्रयान पर सफलता का परचम लहरा दिया। बिहारी मेधा ने चंद्रयान पर जाकर सफलता का जो परचम है वो लहरा दिया। ऐसे में नीरज कुमार ने संतोष मांझी पर जमकर निशाना साधा। नीरज कुमार ने यह साफ कहा है कि बिहार में लगातार लाख बहालियां हो रही है। ऐसे में संतोष मांझी को जानकारी नहीं है, इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम अवहेलना नहीं कर रहे हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला ऐसा आता तो हम लोग एग्जाम लेते ही क्यों? क्या कुछ कहते थे नीरज कुमार? बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे हैं। पटना से सहयोगी प्रत्युष के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।